पानी के अंदर से आ रहे हैं जी। क्या बना जी अभी तो ये जो 4 फुट जो है ये पानी कम हुआ है। कैसे कम हुआ? ये पानी का बहाव जो है वो नीचे गया है। कोई ना साडे किसी ने पूछया ना सानू किसी ने गिच्छया वे ते जो भी है रोड भी साड़ियां चीज़ां भी बथेरियां रोड रड़ गईयां ने ते आ बहु अही लैन दे उत्ते बैठे हैं। क्या सर यहाँ क्या हालात? बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं भाई। अब अपनी मदद आप ही असीं डे हैं जिहड़ा कि अपना जो भी सिलसिला करन डे अपने तक। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने अवाम की बातचीत सुनी, मैं आपको बताता चलूँ कि नारोवाल पे टिल्ली नहर के मुकाम पर मैं ये मौजूद हूँ और यहाँ पे पानी की सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है और पानी हद से तकरीबन तजावुज़ कर चुका है और यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीमें, सरकारी नुमाइंदगान कोई नहीं पहुँचे और यहाँ पे जितने करीब जितने देहाती इलाके हैं खुदा ना ख्वास्ता वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। तो पहले क्यों नहीं सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए, सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? कोई यहाँ पे सरकारी नुमाइंदगार जो कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने खुद देखा, यहाँ पे हम मौजूद हैं, DPO साहब आए हैं और यहाँ पे जैसे मेहमान गुजरते हैं वैसे मेहमानों की तरह यहाँ से गुजर के चले गए कोई सरकारी नुमाइंदगान। और जो भी यहाँ लोग अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, जैसे ये बंद बांधा गया, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये ईंटें लगाई गया है, वो पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, सब लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत पंजाब सोई भी है? और जब ये सारे इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे, खुदा ना ख्वास्ता जब ये सारे इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे और यहाँ पर शदीद किस्म का नुकसान हो जाएगा, तब भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मदद को पहुँचेगा। अगर आपको लगता है यहाँ कोई मदद को पहुँचेगा तो खुदा के लिए मरीम नवाज़ साहिबा को ये पैगाम पहुँचा दे कि इन सारे इलाकों की जान माल सब कुछ दाव पर लगा हुआ है, लेकिन उनको पूछने वाला, उनका पुरसाने हाल, उनकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। खुद मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, ये जो बंद है उन्होंने खुद बांधा है, सरकारी ओहदे दौरान यहाँ नहीं आ रहे, कैसे ही है? मैं जनाब यहाँ पे मौजूद हूँ ना, आपके सामने मौजूद। वो कह रहे हैं ये तो यहाँ से गुजर रहे थे, अभी आपको देखा तो रुक गए। चले अगर आपने उनकी बात पे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप जो आप कह सकते हैं ठीक कह रहे होंगे शायद आप। मामला तो ये चल रहे हैं कि पीछे से तो नहरें सारी बंद, अब वहाँ से जो डेक का पानी आ रहा था वो ब्रीच हो गया वहाँ से सियालकोट से, और वहाँ से वो ब्रीच होकर इस नहर में आना शुरू हो गया। टोटल कैपेसिटी 20,000 है, 35,000 पर नहर चल रही है। ख़तरा जो वो ये है कि जो आबादी जो सारी हमारी किनारे किनारे पे है वो इफेक्ट ना हो जाए। अब हुकूमती मशीनरी भी पूरी रात से लगी हुई है, लोग अपनी मदद आपके तहत भी लगे हुए हैं। हम दोबारा से जो बंद बने हुए उनको रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को रोक सकें, लेकिन पानी जिस स्पीड से चल रही है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, मैंने यहाँ पे और पिछले 8 से 10 में इलाकों में गया हूँ, वो सारे लोग कह रहे हैं कि कोई सरकारी ओहदेदार हमारे पास नहीं पहुँचा, हमारे घर लुट गए, हमारे फसलें तबाह हो गई, हमारे जानवर लुट गए, सब कुछ लुट गया। कोई दाद रसी के लिए, कोई दर्द बांटने के लिए, कोई दुख दूर करने के लिए नहीं आया यहाँ पे, कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। हम ट्यूबों में अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये अभी जब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, ये जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो सारे यही कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान करके हम खुद अपने आप का ये बंद इन्होंने बांधा, ये कह रहे हैं हमने खुद बांधा है। ये अगर आपने बांधा तो आप बता दें, आप लोगों की सरकारी ओहदेदार ने किसी ने बांधा तो ये आप बता दें। ये राना साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल है, ये भी और बाकी हमारी जो सियासी टीम है वो भी सारी इनके साथ इन्वॉल्व रही है। हमारे पास खाली इधर सैलाब नहीं आया हुआ, नारोवाल जिले के अंदर इस टाइम में 65% अंडर वाटर है। बिल्कुल, मैं सारी जगहों से होके आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, इसलिए जहाँ जहाँ पे हमारी कोशिश है, रिसोर्सेज कम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को रोकें। अगर मुफ्ती मशीनरी पहले यहाँ पर नहीं आई थी तो आपके सामने डीसा भी मौजूद है, इरीगेशन डिपार्टमेंट भी आ चुका हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं बंद को आगे कोशिश करें। आप थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे तो आप पूरी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई है। आपकी जो आप पता नहीं, मुझे उसका टेक्निकल नाम नहीं पता, मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं। गलत नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सारे लोग, एक नहीं पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उन्होंने मीडिया देखा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, दूधे गई कक्के गई, उन्होंने कहा आपको ना पोर्ट साहब भेजते हैं। जी, जितने लोग बाहर आप निकाल पाएंगे हम आपको उसके ऊपर बहादुरी का आपको तमगा भी देंगे। हमारे जो उस इलाके में ना, हम देख रहे थे सामने इंडिया वालों के 3 हेलीकॉप्टर 3 दिन तक रेस्क्यू करते रहे उनके लोगों को, और हम खुद ट्यूबों में बैठ के रेस्क्यू होते रहे, हमारा कोई सरकारी ओहदेदार जान नहीं आया। इस बात का जवाब देखिए यार, अगर नहीं गए मैं तो इस बात का किसलिए जवाब दे। मेरी रिक्वेस्ट है आप चले जाए वहाँ पे, मेरी रिक्वेस्ट है आप खुद खड़े होकर बोट भिजवा के वहाँ से 70 बंदा मैंने खुद रेस्क्यू करवाया है, ऐसे नहीं बात से रेस्क्यू करवा कह रहे करतारपुर दरबार में गया, हमारे जो करीब देहाती इलाके उनमें नहीं गए। दरबार में गया, मैंने गाँव के नाम भी बता दिया आपको, जिन गाँव का आप नाम बताए 7 से ज़्यादा गाँव है, वहाँ जाकर चेक करें, 30 बंदा रेस्क्यू करके हमने वहाँ पहुँचा। पर मैं सुबह फजर टाइम का निकला हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं
जितने सरकारी अहदेदार हैं सारे इलाके के, करतारपुर के, और जितने ये करीबी हैं इनके पास जवाब नहीं है। ये सरकारी जितने अहदेदार हैं इनके पास जवाब नहीं है। मैंने गाँव के नाम मेंशन किए हैं, उन गाँव में ये कोई भी नहीं पहुँचा। वहाँ पे लोगों की फसलें तबाह होगी, उनके घर तबाह हो गए, उनके जानवर तबाह हो गए, उनको कोई पूछने नहीं आया, उनके घर गिर गए, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, उनके पास कुछ पीने के लिए नहीं, उनके पास अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए नहीं है। और ये हमारे अफसर शाही है, देखिए ये गाड़ियों में जा रहे हैं और छतरियाँ पकड़ी हुई हैं, डालों में आए हुए हैं। ये तो पहले यहाँ रुक ही नहीं रहे थे, इन्होंने देखा मीडिया वाले आए हैं यहाँ पे रुके हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये वहाँ खड़ी है, बता दीजिए। ये सारे सरकारी अहदेदार को जा रहे हैं, छतरियों में जा रहे हैं। अब ये सारी आवाम खड़ी हुई और पीछे सारे सरकारी अहदेदार खड़े हैं। क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सारे लोग इस मजबूरी के आलम में झूठ बोल रहे हैं? ये सारे लोग खड़े हैं और इनका एक ही स्टेटमेंट है, पीछे सरकारी अहदेदार खड़े हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। प्यारी वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहिबा, ये आपकी सारी आवाम खड़ी हुई है, इन सब के जो जज्बात है, भाईजान जो सवाल पूछे को गलत पूछा तो बता दें। मरियम नवाज साहिबा मेहरबानी फरमाकर कुछ नजर करम नारोवाल, करतारपुर, इसके करीब जितने देहाती जितने शहरी इलाके इनकी तरफ करें, ये किस कर्म में किस तकलीफ में मुब्तला है, इनकी भी कुछ दादरसी की जाए। आपके सरकारी अहदेदारान अपने अफसर शाही के रवैये पर, अपनी याशियों पर मुब्तला है, उनके काम को उनसे कोई गर्ज नहीं है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, डालों में घूम रहे हैं। जब तक वो रोड में रियलिटी में जाएंगे उनको तब समझ आएगी, जब तक वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जाएंगे उन्हें नहीं समझ आएगी असल में हो क्या रहा है। बिलवक्त सब अपनी एसियों में घूम रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता यहाँ पे आवाम के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती के पहाड़ टूटे हुए उन पर, और वो किस कर्म में मुब्तला है।